करते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा था, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। मैं आपको सिखा रहा था प्रिंसिपल फोकस। यहाँ तक के नोट्स आपको दिए हुए हैं, क्लास होने के बाद वीडियो आपको मिल जाएगा, नोट्स एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस होता है क्या है? प्रिंसिपल फोकस ये होता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, when the light ray is coming parallel to the principal axis, then after reflection it will cut the principal axis at some point, और जहां पर वो कट करती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इस केस में ये यहाँ कट कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस बन गया। आपसे अगर पूछे कि ये जो मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, वो कन्वर्जिंग मिरर है कि डाइवर्जिंग मिरर है? बोलो भाई। कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों है ये कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि आप सर क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टेड रेज को कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, वो एक अलग इशू है, बट ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग मिरर है। अच्छा, ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? अगली बात सुनो आप। अगली बात ये है कि इफ द लाइट रे इज एक्चुअली कटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, if the light ray is actually cutting the principal axis after reflection from the mirror, then the focus is real focus. focus कैसा होता है? रियल। कैसा होगा बेटा? फोकस रियल होगा। और इफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अपीयर्स टू कट प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर्स टू कट मतलब ये डॉटेड डॉटेड से जो मैंने बताया है, तो जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो रियल होगा या वर्चुअल होगा? वर्चुअल। वर्चुअल होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे, नोट्स में सब कुछ है, मुझे नहीं लगता आप फंसोगे कहीं, अटकोगे कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ तक समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस तक? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और, ये अपन पढ़ रहे थे बेसिक टर्म्स, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म आएगी। देखो यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर। अच्छा, नंबर डाले थे क्या अपन ने उसके कुछ? प्रिंसिपल फोकस तक के कितने नंबर आ गए? मुझे ध्यान नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, पोल पढ़ा, पोल के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, एपरेचर 5, और ये 6 पे क्या आ गया? प्रिंसिपल फोकस आ गया। लास्ट जो बच रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बच रहा है, वो है फोकल लेंथ। क्योंकि आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे चाहे लेंस फॉर्मूला लगाओगे, उसमें फोकल लेंथ आता है। तो व्हाट इज अ फोकल लेंथ? यहाँ छोटी सी जगह पे बता देता हूँ, ठीक है। जो अगला डेफिनेशन है 7, वो है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ होता है क्या? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? यहाँ पर भी P और F के बीच की डिस्टेंस। तो ये P हो गया, ये F हो गया आपका। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है सारी टर्म्स। किसी में भी कंजूसी मत करना, पढ़ने में ढंग से पढ़ लेना। वहां पे जाके अगर मुझे नहीं बताई चीजें और उल्टा सीधा बोला आपने, सोच लेना, फिर पूछना, पूछ लो यहाँ पर, ठीक है ना हर्षित? फोकल लेंथ क्या होती है? बोलो यस और नो। Focal length is what? यस सर। The distance between pole and principal focus. The distance between pole and principal focus is called focal प्रिंसिपल length. फोकस। ठीक है। फोकल फोकल लेंथ, लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, ध्यान रखना है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, r से किसको डिफाइन करा था आपने? रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। हाँ, ये फॉर्मूला, मैंने क्या बोला? फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन नहीं है। सर, हाँ सर अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस है